बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी बिहार को स्पेशल स्टेटस के पक्ष में खड़े हैं। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट को लेकर अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए। महंगाई कम हो, टैक्स में छूट मिले, आम जनता को राहत मिले और पब्लिक सेक्टर में भी निवेश होना चाहिए। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए, उसी पर वोट मांगते थे लोग। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए, सिलेंडर का दाम कम हो, महंगाई कम करे, टैक्स कम करे, आम जनता को राहत दे टैक्सेशन में, फिर यहाँ पब्लिक सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट आए, तब बिहार का भला होगा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मानसून सत्र में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बब्बू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र में विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को हंगामा की जगह सवाल पूछने की भी चुनौती दी और इसी के साथ उन्होंने अपराध पर नियंत्रण के लिए यूपी मॉडल लागू करने पर जोर दिया, जिसमें अपराधियों का एनकाउंटर भी शामिल है, जिससे अपराधियों में कानून का भय पैदा हो। करे पक्ष के हुए विपक्ष के सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। अपराधियों के दिल में भय व्याप्त नहीं होगा प्रशासन का, तब तक अपराधी नहीं मानते हैं। पुलिस को हम पहले भी बोले हैं कि अपना कार्य प्रणाली बदलना पड़ेगा, दबिश और बढ़ाना पड़ेगा, और गाहे बगाहे इनकाउंटर की आवश्यकता हो तो वो भी करे पुलिस। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा है कि मानसून सत्र को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है और विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से अपराध पर चर्चा नहीं होने पर विधानसभा नहीं चलने देने के अल्टीमेटम पर भी जयंत राज ने पलटवार किया है। की सरकार अपराध के मामले में नीतीश कुमार जी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई लोग अगर अपराध किए हैं तो अपराध अगर किए हैं तो उन्हें जो है सजा जरूर मिलेगी। इस सरकार में ना हम लोग किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाने का। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह ने आगे की राजनीति को लेकर एक बड़ा इशारा किया है। विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले पटना पहुंचे शंकर सिंह ने कहा कि वे नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना करते हैं और वे उनसे मुलाकात कर अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विधायक शंकर सिंह ने कहा कि वे किसी दल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे और अगले साल यानी 2025 के चुनाव में वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर जनता की राय पर फैसला लिया जाएगा।